दोस्तों, हम पत्रकारों का काम यह है कि आप तक सही सूचनाएं सही ढंग से पहुंचाएं ताकि आप जो कुछ भी हो रहा है देश और दुनिया में उसको अच्छे से समझ पाएं और अपनी राय एक बना पाएं। लेकिन हमारा काम यह नहीं है कि हम आपके मन में अपनी राय डालें। किसी भी नेता का बयान, किसी भी अभिनेता का बयान हम इस तरह से पेश नहीं करते ताकि आप उस पर अपनी राय बना सके, बल्कि हम उनके बयान को उसी तरीके से पेश करते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि सरकार की चरण वंदना में इतने मशगूल हैं कि उनको विपक्ष के नेताओं के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद आता है। और ऐसी ही एक गोदी एंकर है रूबिका लियाकत, जो अब बहुत बुरी मुसीबत में फंस गई हैं। अपने साथ साथ उन्होंने किन और को मुसीबत में डाल दिया है यह भी आपको बताऊंगा। पूरा केस क्या है यह भी समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रूबिका लियाकत न्यूज 18 इंडिया में बतौर एंकर काम करती हैं और वो कैसी एंकर हैं आप सभी जानते हैं, उनके बारे में आपने खूब सुना होगा और किस तरह से डिबेट करती हैं वो भी आप जानते होंगे। लेकिन एक मामले को लेकर वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई हैं और उस मामले पर अब उनको करोड़ों का चूना भी लगेगा और फजीहत भी होनी तय मानी जा रही है। कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या है मामला, जरा उस पर गौर कर लीजिए। दोस्तों, ये देखिए भड़ास फॉर मीडिया। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मीडिया से जुड़ी खबरें इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उसी में टीवी के सेक्शन में लिखा है, न्यूज 18 इंडिया चैनल एंकर रूबिका लियाकत और संपादक राहुल जोशी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया मानहानि का आरोप, भेजा 5 करोड़ का लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, 5 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा गया है। मानहानि, डिफेमेशन का केस किया गया है अजय राय की तरफ से रूबिका लियाकत और जो संपादक हैं राहुल जोशी, उनके ऊपर। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 5 करोड़ का नोटिस भेजना पड़ा इन लोगों को, वो मामला भी जरा डिटेल में समझ लीजिए। तो खबर में दोस्तों लिखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया चैनल, उनकी एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है। राय का आरोप है कि चैनल ने राफेल डील पर उनकी एक बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उस शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 4 मई 2025 को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े मुद्दे पर ANI से बातचीत की थी। आरोप लगाया कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो गूंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। शो में उनके लिए गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हो गई है। तो देखा दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि किस तरह से तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किए जाते हैं, उससे लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश कितनी की गई। राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लेना मीडिया ने जैसे आम बात बना लिया था, लेकिन राहुल गांधी कितनी गंभीर बात करते हैं। पहलगाम घटना को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया है, उतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। ये हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है, जान रहा है। बावजूद इसके गोदी मीडिया के एंकर अपनी धुन में लगे हुए हैं और किसी भी नेता को रोस्ट करने पर वो उतारू हो जाते हैं। और अजय राय अब इस पूरे मामले में, क्योंकि उनका नाम सामने आया, उनको रोस्ट किया गया और उसके बाद अब भुगतान न्यूज 18 इंडिया करेगा। उनकी जो होनहार एंकर हैं रूबिका लियाकत करेंगे और उनके जो संपादक हैं राहुल जोशी करेंगे। 5 करोड़ का लीगल नोटिस उनको भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर अजय राय का क्या कहना है वो भी जरा देखिए। अजय राय कह रहे हैं कि मीडिया का काम जिम्मेदारी से सच दिखाना है, ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना। मैं 5 बार विधायक, पूर्व राज्य मंत्री और 3 बार वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी रह चुका हूं। अगर मेरे जैसे वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर चैनल ने उनके खिलाफ प्रयुक्त अपमानजनक टिप्पणियों का खंडन नहीं किया और माफी नहीं मांगी तो वे कानूनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता और एक टीवी चैनल के बीच में लड़ाई नहीं है, ये पूरे पत्रकारिता जगत की नाक का सवाल भी है दोस्तों, क्योंकि हम सच दिखाने के लिए आपके सामने हैं। हम संघर्ष करके आपको ये बताने के लिए हैं कि आखिरकार कहां पर कमी है और क्या चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हमारी फितरत नहीं है। लेकिन पत्रकारिता का जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें एक तरफा होकर किस तरह से बातें की जाती हैं, हम सभी ने देखा है, हम सभी बखूबी इस बात को जानते हैं और समझते हैं। किसी भी नेता को रोस्ट करना किसी का मकसद, किसी पत्रकार का एम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स पर किस तरह से बेहूदगी होती है, कैसे
लोगों को, कैसे पैनलिस्ट को बैठाया जाता है और किस तरह की बातें होती हैं, हर कोई जानता है, समझता है बखूबी। हालांकि जो नोटिस दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अजय राय ने ना तो सेना के खिलाफ कोई बयान दिया और ना ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की टिप्पणी की। इसके बावजूद चैनल ने उनके बयान को इस तरह से प्रस्तुत किया मानो वो देश विरोधी हैं और देश के खिलाफ वो बोल रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में वो विजय शाह हों, इसके अलावा डिप्टी सीएम हो वहां के, किस तरह का बयान दे रहे थे। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, आज तक नहीं लिया गया एक्शन। लेकिन अजय राय की जो बातें थी उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करके उन्हें देशद्रोही बनाने की कोशिश, जो कि मीडिया करता ही है। अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा इनका चलता रहता है। भले उस बात में सच्चाई हो या फिर ना हो, मीडिया उसको खोज लाएगा और कहेगा कि देखिए इन्होंने तो ऐसा कह दिया। विजय शाह के बयान को कितनी बार चलाया गया है, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी से यह कहा गया है कि आप इनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने केस दर्ज करवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इस पूरे मामले पर, बावजूद इसके वो मंत्री बने बैठे हैं। तब मीडिया की, यही मीडिया, इन्हीं रूबिका लियाकत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि आपने आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाया जाता है। यही राहुल जोशी हैं, कोई शो नहीं करते हैं इस पूरे मामले पर कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, डिप्टी सीएम को क्यों अपने पद पर अभी तक रखा गया है। उन्होंने तो कोई माफी भी नहीं मांगी, कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। असली बयान जिसका तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसने अब 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है रूबिका लियाकत, न्यूज 18 इंडिया और उनके जो संपादक हैं उनको। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि पत्रकारिता इस दौर में किस तरह की चल रही है दोस्तों, आप जानते ही हैं। और देश विरोधी कौन है, देशभक्त कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटती घूमती है और उनके जो चापलूस हैं, जो चरण वंदना करते हैं, वो बांटते घूमते हैं। लेकिन अब बड़ी मुसीबत में वो फंस गए। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।